से तुम उसको डांटे जा रहे हो, कम से कम उसकी बात तो सुन लो, क्या कहना चाह रही है, क्या मजबूरी है उसकी, बताओ। साहब आपको तो पता है ना ठंड कितनी ज्यादा हो रही है, और रोज ठंडे पानी से बर्तन धोना, साफ सफाई करना, घर की धुलाई, कपड़े धुलना, तो इन सब में ना हाथ पैर ठंड के मारे सूज गए थे। हमने उसे तो नजरअंदाज कर दिया, हमें ठंड लग के हमारी तबीयत तक खराब हो गई, और हमारी देखभाल के लिए भी यहाँ कोई नहीं था, और आप लोग घर पे थे नहीं कि हम यहाँ से छोड़ के चले जाए। अब आप लोगों के पीठ पीछे तो इस घर की जिम्मेदारी हमारी है ना, तो इसलिए हम कहीं गए नहीं। हमने अपने पति को बताया, और वो आपके बाथरूम में पानी गर्म करने वाला है, वो भी आप लोगों ने बंद कर रखा था। अब हमें तो चालू करने आता नहीं था कि हम उससे काम करें, मजबूरी में हमें ठंडे पानी से काम करना पड़ता था, और हमारी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी, तो बस हमारी देखभाल के लिए हमारे पति आ गए, और हमने इन्हें मना भी किया था, लेकिन उन्होंने बोला जैसे तबीयत ठीक हो जाएगी वैसे वो चले जाएंगे। और मेम साहब, आपने हमें कमरा लग दिया है, हम मानते हैं, लेकिन जो कंबल आपने हमें दे रखा है वो बहुत पतला था, उससे ठंड जाती ही नहीं थी। तो आपने हमें बोला था कि ठंड लगे तो अलमारी से दूसरा कंबल निकाल लेना, लेकिन उसकी चाबी आपके पास थी, हमें लगा कि उसमें कुछ जरूरी सामान होगा, तो हमने उसे नहीं खोला। आप चेक कर लीजिए, कमरा खोला तो यहाँ पे गर्माहट रहती थी, वो मशीन है ना वो वाली, उसकी वजह से, तो बस इस वजह से इस कमरे में ठहरे थे, और कोई ज्यादा नहीं था हमारा। साहब हाथ जोड़ रहे हैं, पहला और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए इसको। देखिए क्या है ना, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था इसका, हम फोन करके बोले भी कि सीधा घर चले आओ, काहे रुक रही हो वहाँ पर। बोलने लगी कि मेम साहब पूरे घर का जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ के गई है, तो हम बोले कि ताला वाला लगा के आ जाओ भाई, कौन ही ले जाएगा रात में कोई सामान। तो कहने लगी नहीं, सुनसान जगह है, यहाँ पे कोई एक का रहना बहुत जरूरी होता है, तो बस मजबूरन हमें यहाँ पर आना पड़ा। क्या है ना, अगर एक रात में और ज्यादा तबीयत खराब हो जाता तो फिर हम क्या ही कर पाते, इसीलिए मजबूरन हमको आना पड़ा। बाकी इसका पहला और आखिरी गलती है, हाथ जोड़ रहे हैं, नौकरी से मत निकालिएगा, अब माफ कर दीजिए, आज के बाद हम कभी इस घर में नहीं आएंगे। और बात रहा आपका बिस्तर का, कि हमारे सोने से आपका चादर और कंबल गंदा हो गया है, तो हम धोने का भी काम करते हैं, ये सब धो के इसके हाथ भिजवा देंगे, बस इसको माफ कर दीजिए। बेटा, इस वीडियो को इग्नोर मत करना। मैं देवों का देव महादेव हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी सारी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होगी, मगर तुझे भी एक काम करना होगा। इस भले इंसान की वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट करना होगा, और कमेंट में हर हर महादेव, साथ में मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का नाम लिखकर जाना होगा। तब लड़का बोलता है, इसे काम से मत निकालिए मैडम, हमारा घर हम दोनों की वजह से चलता है, अगर आप इसे काम से निकालोगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे।